तो यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे थे कि वेव वेव इज ए डिस्टरबेंस। फिर से बता रहे हैं, टाइम पे आया करो बेटा प्लीज। Wave is a disturbance which can propagate from one place to another place without transferring particle of medium। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख के यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ध्यान दो कि पहले टाइम पे क्या होता था कि जब बेटा हम्म हम्म देखो पहले टाइम पे क्या होता था कि जैसे टिकट विंडो होता था, कोई भी मूवी अगर रिलीज होती थी, आज की डेट में है इंटरनेट में वेब बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में वेब क्या होता है। और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसके क्वेश्चन 100% होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे अगर मान लो हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये टिकट काउंटर है और यहाँ पे कोई भी जैसे लाइन में क्यू में लोग खड़े हो जाते थे, क्यू में खड़े हो जाते थे, वेब को समझ मतलब भूलोगे ही नहीं, क्यू में खड़े हो जाते थे। अब एक बात ध्यान देना कि जो सबसे पीछे होगा उसको सबसे ज्यादा रिस्क है कि काउंटर खुलेगा, पता नहीं उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो सबसे पीछे सबसे ज्यादा टेंशन में वो होगा कि टिकट काउंटर पे जब खुलेगा तो जो सबसे लास्ट में है तो वो क्या करेगा, तो वो शांति से नहीं हो पाएगा, उसको टेंशन। जो सबसे आगे है वो उसको मालूम है टिकट काउंटर जब भी खुलेगा तो हमें टिकट मिलेगा। ध्यान देना बात को। जो सबसे पीछे है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने के चांसेस सबसे ज्यादा वो है जो सबसे लास्ट में है। तो क्या करेगा कि आगे वाले एक धक्का दे देगा। ये मीडियम के हम पार्टिकल, हर एक आदमी को मीडियम के पार्टिकल बता रहे हैं। यहाँ पे हम वेव इज ए डिस्टरबेंस बेसिकली विच कैन प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम। तो हर एक पार्ट ये मीडियम का पार्टिकल है। जो ये मैन यहाँ पे हमने दिखाया है, जो लास्ट में खड़ा हुआ वो धक्का दे करके फिर अपनी जगह ऐसे खड़ा हो जाएगा कि उसने कुछ किया ही नहीं। तो होगा कुछ देर के बाद क्या होगा, जो हमें दिखेगा, ध्यान देना कि उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ टाइम के बाद काउंटर, टिकट काउंटर ये है, जो ये मैन है, ध्यान देना, मैन जो है वो क्या होगा कि नेक्स्ट वाला मैन ऐसे टिल्टेड हो जाएगा। पहले वाला तो ऐसे खड़ा हो गया कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अब क्या होगा कि जो रो में होगा अगला बंदा तो उस पे ये टिल्ट करेगा, वो भी टिल्ट हो जाएगा क्योंकि इसने पीछे डिस्टरबेंस क्रिएट किया, फर्स्ट लास्ट वाला पर्सन। और ये धीरे धीरे ये आगे जाएगा। उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम लगेगा, तब तक ये सब अपनी जगह पे ही खड़े हैं। ध्यान देना बेटा, अपनी जगह पे ही खड़े हैं, अपनी जगह पे ही खड़े हैं। तो ये डिस्टरबेंस बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ तक पहुंच चुका है। कुछ टाइम के बाद देखोगे, कुछ टाइम के बाद देखोगे, यही चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। कुछ टाइम के बाद देखोगे तो ये डिस्टरबेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा और फिर पीछे वाला आदमी अपनी जगह पे ऐसे खड़ा हो जाएगा कि उसने कुछ किया ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। ऐसे लगेगा कि वो आदमी जैसे कुछ किया ही नहीं, वो जानता ही नहीं है। देखो एक बात ध्यान से, अब यहाँ पे समझो कि वेब है क्या चीज। ये लास्ट में जो टिल्ट हुआ ये पर्सन, जो ये टिल्ट हुआ बेटा, ये क्रिएट किसने किया, फर्स्ट पर्सन ने यहाँ पे क्रिएट किया। और यही जो डिस्टरबेंस इसने क्रिएट किया वो पहुंच गया यहाँ पे। इसको अगर हम दिखा दें तो ये बेसिकली क्रिएट हुआ, यहाँ पे पहुंच गया, ट्रांसफर होकर के पहुंच गया लास्ट में। तो डिस्टरबेंस हर कोई अपनी जगह पे ही है, लेकिन डिस्टरबेंस हैज बीन क्रिएटेड एट पॉइंट वन एंड इट हैज बीन रीच्ड एट पॉइंट टू लास्ट में। अगर ये पहले से सतर्क नहीं होगा तो अगर मान लो बहुत तगड़े से डिस्टरबेंस क्रिएट किया हुआ है तो इसका खिड़की वगैरह से सर लग सकता है,
तो बेसिकली जो यहाँ से एनर्जी या मोमेंटम जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया पहले ने, वो पहुंच गया लास्ट पर्सन पे, जबकि हर एक आदमी अपनी जगह पे ही है, कोई अपनी जगह से मूव नहीं किया। तो disturbance has been created by person one and it has been reached at last point at point two। तो इसको हम कहते हैं कि this is wave। wave is a disturbance which can propagate from one place to another place without transferring particle of medium। अगर मान लो वेव स्पीड इसको हम कहें v है और ये डिस्टेंस है x, मतलब कुछ स्पीड से जा रहा होगा डिस्टरबेंस, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे डिस्टरबेंस रहा होगा, किसी इंस्टेंट पे डिस्टरबेंस यहाँ कहीं पे पहुंचा रहा होगा, फिर किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुंच गया। तो जो ये जिस स्पीड से जा रहा है उसको कहते हैं वेव स्पीड। तो v को कहते हैं वेव स्पीड, वेव स्पीड। और डिस्टेंस अगर ये x है तो हम कहेंगे टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या हो जाएगा बेटा? टाइम टेकन हो जाएगा आपका x अपॉन v। क्लियर? वेव इज बेसिकली डिस्टरबेंस, ये समझे, वेव इज डिस्टरबेंस व्हिच कैन प्रोपोगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मीडियम ऑफ पार्टिकल। अब हम आते हैं वेव, टाइप ऑफ वेव जो हमें पढ़ना है। टाइप ऑफ वेव आर टू टाइप्स। टाइप वन इज ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं कि जब डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो जो मीडियम के पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट करते हैं तो हम कहेंगे वेव इज ट्रांसवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग अगर हम कहें कि यहाँ पे स्ट्रेच स्ट्रिंग है और एक एंड पे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है और कोई ये मैन मैन यहाँ पे इस एंड को होल्ड किया है और वो यहाँ से इस एंड को ऊपर ले जा रहा है, फिर डाउनवर्ड ले जा रहा है, फिर अपवर्ड ले जा रहा है, एक साइकिल कंप्लीट करा रहा है इस एंड को टू एंड फ्रो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन। तो क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे देखेंगे कि इस एंड को एसएचएम करा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम करा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में ये एसएचएम कर रहा है। टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, ये यहाँ टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ये एंड अबाउट मीन पोजीशन। तो क्या होगा? यहाँ पे एक वेव, साइनोसॉइडल वेव जनरेट होंगी। कैसे जनरेट होंगी? देखो ध्यान से बेटा, कैसे वेव जनरेट होगी। देखो, ये जब यहाँ पे बात को ध्यान समझो क्योंकि बेसिक है, ये एक बार इक्वेशन आ गया तो तुम्हारा 50% काम हो गया। देखो बेटा ध्यान से, ये है वर्टिकल से कनेक्टेड है और ये एंड है। इस एंड को वर्टिकल डायरेक्शन में इस एंड को अगर हम कहें ये हाफ, ये यहाँ से यहाँ तक इसका हम कह दें कि ये एम्पलीट्यूड है। अगर इस एंड को यहाँ से यहाँ पे ले गया, यहाँ से यहाँ पे ले गया, तो क्या हो जाएगा बेटा? जब इस एंड को यहाँ से यहाँ पे ले गए तो क्या हो जाएगा? इस एंड को इस एंड यहाँ तक ले जाया गया बेटा, तो ये इसका जो ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये वर्टिकल से कनेक्टेड है, इस तरह से शेप हो जाएगा। इस एंड को हम अगर 1/4 ले गए
फिर इसी को वापस लेके आ रहे हैं, वापस लेके आ रहे हैं, तो हमारा ये पार्ट जो होगा वो इस तरह से बन जाएगा बेटा। क्या हुआ कि इस एंड को हम कह रहे हैं, ये एंड इस यहाँ पे गया फिर वापस आया, मतलब एक हाफ साइकिल तो हाफ साइनोसॉइडल हो गया। फिर इसको हम डाउनवर्ड ले जाएंगे, डाउनवर्ड ले जाएंगे तो हमारा ये जो कंडीशन, ये जो बनेगा फॉर्म होगा वो ये हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। कब? 1/3 तक। फिर इसके बाद इसको वापस जब ले जाएंगे तो एक साइकिल हो जाएगा, एक साइकिल होगा तो हम कहेंगे यहां से हमारा फिर ये बन जाएगा, पे भी एक साइकिल बन जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट को जो हम एसएचएम करा रहे हैं, जो एसएचएम करा रहे हैं, एक्सट्रीम एंड पे गया, एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर वापस आया, फिर लोअर एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर वापस गया, एक साइकिल कंप्लीट किया, तो ये साइनोसॉइडल वेव भी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हो गया कि जो साइनोसॉइडल वेव, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, तो वही जो इसका टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड इसका होगा, जो एसएचएम कर रहा है, वही टाइम पीरियड होगा जो साइनोसॉइडल वेव जनरेट हो रही है स्ट्रिंग में। तो बेसिकली स्ट्रिंग का जो पोजीशन था, स्ट्रिंग जो था वो स्ट्रिंग ये था इनिशियली। अब ये देखना, स्ट्रिंग ये था, इस पे हम कह सकते हैं ये जो पोजीशन, कोई पॉइंट था यहाँ पे, स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट था, ये स्ट्रिंग पे पॉइंट था, इसको हम कह दें 1, इसको कहें 2, इसको कहें 3, इसको कहें 4। अब 1 पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, 2 पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया, 3 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 4 पॉइंट यहाँ पहुंच गया। मतलब स्ट्रिंग पे कोई भी पॉइंट होगा वो ऑसिलेट कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो हमारा डिस्टरबेंस है वो प्रोपोगेट कर रहा है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हमारा जो डिस्टरबेंस है प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन से, तो उसको हम कहते हैं मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मीन पोजीशन से स्टार्ट किया तो इनिशियल फाई, सिंस इनिशियल फाई नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो यहाँ पे क्या था कि एसएचएम में हम एक पार्टिकल के एसएचएम, एक पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था, एक पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा था जो स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ पार्टिकल होंगे जो एसएचएम कर रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होंगे, कुछ टाइम के बाद बेटा देखेंगे तो टू एंड फ्रो मोशन इसका वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा होगा। तो हमारा कहने के मतलब यहाँ पे जो है कि जो ये पार्टिकल, जो ये पॉइंट एसएचएम कर रहा है वाई डायरेक्शन में, वही ये यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव का भी इक्वेशन होगा। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे हम कह देंगे, अब हम आते हैं बेटा बेसिक पे। अब एक बात ध्यान देना, हमारी बात सब लोग समझो इसको, बात को बस ये एक बार समझ में आ जाए बात पूरी, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन व्वेश्चन कुछ मुश्किल नहीं है इसके। अब ध्यान से समझना बेटा हम यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं। देखो, अगर ये हमारा जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट क्या हो रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू
टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है और ये यहाँ से इसका एसएचएम हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये पॉइंट एसएचएम कर रहा है। ये वर्टिकल डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। अब हम कहेंगे कि जब ये एसएचएम कर रहा तो हमारा जो वेव जनरेट होगा बेटा, वो वेव कुछ इस तरह से बनेगा। ये वेव ट्रेवल कर रही साइनोसॉइडल, ये पॉइंट क्या हो रहा है, केवल एसएचएम कर रहा है। ये पॉइंट केवल एसएचएम कर रहा है, ये पॉइंट केवल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन इसका ओ हो गया, तो इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ये पॉइंट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो यही चीज हमारा जो है स्ट्रिंग का शेप ये होता जा रहा है, साइनोसॉइडल वेव प्रोपोगेट कर रहा है। अब एक बात देखो, किसी इंस्टेंट पे जब ये फर्स्ट हाफ गया होगा, केवल ध्यान से समझना बेटा, जब ये एंड यहाँ तक गया होगा तो स्ट्रिंग का शेप ऐसे कुछ आया होगा। फिर ये जब जा करके वापस आया तो स्ट्रिंग का शेप फिर इस तरह से आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे ट्रेवल कर गया, ये पॉइंट यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे गया, फिर ये जब लोअर हाफ पे गया मैक्सिमम पे, तो यही चीज इस तरह से हो गई बेटा। फिर ये हो गया, इसका मतलब जो मैक्सिमम वाला पार्ट था वो ट्रेवल करता हुआ राइट जा रहा है। जब ये वापस फिर मीन पोजीशन पे पहुंचा तो हमारा साइनोसॉइडल वेव ये हो गया। इसका मतलब ये पॉइंट देखो, जो हम कह रहे हैं मैक्सिमम है वही ट्रेवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो डिस्टरबेंस प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो भी कोई मीडियम, यही स्ट्रिंग जो व्हाइट में दिखा रहे हैं बेटा, यही स्ट्रिंग का पॉइंट है, वही स्ट्रिंग का पॉइंट है, यही ऑसिलेट करके यहाँ पे पहुंच गया। ये पॉइंट इस इंस्टेंट पे यहाँ पे पहुंच गया, ये पॉइंट स्ट्रिंग का यहाँ पे पहुंच गया, ये स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट होगा तो वही स्ट्रिंग का पॉइंट यहाँ पहुंच गया। तो ये जो रेड से डॉट दिखा रहे हैं बेसिकली, यही पॉइंट ऑसिलेट करके इस पॉइंट पहुंच गए। तो अब ये स्ट्रिंग व्हाइट वाला पार्ट जो दिखा रहे हैं वो बेसिकली नहीं रहा, जो व्हाइट का बात कर रहे हैं ये स्ट्रिंग रहा ही नहीं। हमारे पास क्या रहा, हमारे पास क्या रहा बेटा, इस समय स्ट्रिंग का जो शेप एंड साइज है वो ये है, और ये पार्ट ऐसे मूव करता हुआ आगे जा रहा है, ये ट्रेवल कर रहा है, और ये पार्ट तो हट गया। स्ट्रिंग का तो हर एक इंस्टेंट पे हमने दिखाया था। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि वेव जो प्रोपोगेट कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, वही जब एक साइकिल ये कंप्लीट किया तो एक साइकिल स्ट्रिंग का ये कंप्लीट किया। अब एक बात मुझे ये बताओ कि अगर हम कोई कहें कि एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट है, कोई पॉइंट हमने पी मार्क कर दिया। अब अगर हम कहें पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वाई कितना होगा, जो एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे कोई भी एक्स डिस्टेंस हम कह दें, यहां से देखो ये हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, वेव स्पीड वी है, और टी जीरो से एसएचएम करना स्टार्ट किया, तो जो ये पॉइंट एसएचएम कर रहा है उसका इक्वेशन तो हमें मालूम है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब हम कह रहे हैं कि जो एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है, इसका यहाँ पे ये इस पॉइंट से कितने टाइम में पहुंचा होगा यहाँ से यहाँ तक, बोलो कौन बता सकता है। इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टरबेंस किसी टाइम पे डिस्टरबेंस यहाँ पे रहा होगा, जो बेटा पॉइंट पी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, पी पॉइंट कभी डिस्टरबेंस यहाँ पे रहा होगा ना, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है वही तो आगे मूव करता जा रहा है, कुछ टाइम के बाद और आगे चला जाएगा, बोलो। एक्स वाई वी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट है जिसका हम कह रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है, ये कितने टाइम पहले रहा होगा यहाँ पे जो एसएचएम कर रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट, यही पी पॉइंट यहाँ पे रहा होगा।
पी पॉइंट कितने टाइम पहले रहा होगा, t1 इज इक्वल टू एक्स बाई वी टाइम पहले, क्योंकि इसका x डिस्टेंस है, वेव स्पीड v है, तो इसको पहुंचने में टाइम कितना लगा, x बाई वी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कोई पॉइंट हम वेव पे, साइनोसॉइडल वेव पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं जो x डिस्टेंस पे है, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y की वैल्यू अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे x जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा, ध्यान देना बेटा, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा y डायरेक्शन में, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा y डायरेक्शन में, उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा कितने टाइम पहले, t1 टाइम पहले जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, t1 टाइम पहले जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। समझ में आ रही बात बेटा? तो y क्या लिख दोगे, a साइन, जो एसएचएम कर रहा है a साइन ओमेगा t, t इज द टाइम टेकन व्हेन एसएचएम हैज बीन स्टार्टेड। तो यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम तो टोटल हो गया t, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस t1। t1 की वैल्यू t से कम होनी चाहिए, नहीं तो हम कह देंगे जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब t1, तो ये बेसिकली आ गया कि कोई भी साइनोसॉइडल वेव है, कोई भी साइनोसॉइडल वेव है बेटा, कोई भी साइनोसॉइडल वेव है जो हम लिख रहे हैं, साइनोसॉइडल वेव जो x डिस्टेंस पे है, कोई भी x डिस्टेंस पे है, और ये हम कह रहे हैं इसका ये मीन पोजीशन है, इसका y डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, y डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, y डिस्प्लेसमेंट तो हम कहेंगे कि यही पॉइंट y कितने टाइम पहले रहा होगा, कितने टाइम पहले यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, ये x बाई वेव स्पीड v है, तो x बाई v टाइम पहले जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा वही यहाँ पे पहुंचा है t1 टाइम के बाद। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, t माइनस एक्स बाई वी। ठीक है बेटा? x बाई वी, तो इसको हम कहते हैं, इसी को हम कहेंगे इक्वेशन। ध्यान देना इसका, यही हो जाएगा इक्वेशन। क्या लिखोगे, तो ये जनरल इक्वेशन अब हमारा आ गया, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। ये हो गया वेव का इक्वेशन। y क्या है बेटा, y क्या है, कोई भी साइनोसॉइडल वेव है, साइनोसॉइडल वेव है जो x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे इसका y डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं। पहले स्ट्रिंग ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, अब ये इस पॉइंट पे आ गया, तो इसका t टाइम पे, एट टाइम t, इसका y की जो वैल्यू होगी, x डिस्टेंस पे y की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगा। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वेव का, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड t, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। एक साइकिल ये हो गया, इसका जो टाइम टेकन हुआ दैट इज टाइम पीरियड, एक साइकिल का जो टाइम होगा। डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या कहेंगे, इसको लैम्डा से कहते हैं, डिनोट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय
वेव, वेव मतलब डिस्टरबेंस इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। तो वन साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा बेटा, बोलो। वेव स्पीड क्या है, v, और टाइम कितना है, t। तो लैम्डा इज इक्वल टू v इंटू टी, टी इज टाइम पीरियड, तो यही हो जाएगा वेव लेंथ, दिस इज लैम्डा, एक साइकिल में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा। और इसी को हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f होता है 1/t, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो 1/t को हम कह सकते हैं f, तो दैट इज इक्वल टू f लैम्डा। वेव स्पीड v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, एक रिलेशन ये भी आ गया, v इज इक्वल टू f लैम्डा। ठीक है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी वेव, जो साइनोसॉइडल वेव है, हमारा बात ये हो गया, जो साइनोसॉइडल वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। अब देखो ओमेगा बाई वी क्या होगा, ओमेगा बाई वी क्या लिखेंगे, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई/t, अपॉन वी को लिख सकते हो एफ लैम्डा, और 1/t को क्या कह सकते हो, एफ अपॉन एफ लैम्डा। एफ एफ कैंसिल हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा। तो ओमेगा बाई वी को कह सकते हो 2 पाई/लैम्डा। 2 पाई/लैम्डा को नाम देते हैं वेव नंबर, क्या कहते हैं, वेव नंबर। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से, वेव नंबर। वेव नंबर मतलब क्या हो गया कि 2 पाई डिस्टेंस में, ध्यान देना, 2 पाई डिस्टेंस अगर हम कंसीडर कर लें, 2 पाई डिस्टेंस, 2 पाई डिस्टेंस ले लिया जाए, और इसमें हम कहते हैं अगर 2 पाई सेंटीमीटर में ले तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में, तो इसमें नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेव। जैसे हम कहें कि एक साइकिल हुआ, दूसरा साइकिल हुआ, तीसरा साइकिल हुआ, चौथा साइकिल हुआ, पांचवा साइकिल हुआ, तो कितने वेव हैं, 1 वेव। यहाँ पे कहें 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, इसको कहते हैं 5th वेव। तो नंबर ऑफ वेव 2 पाई/लैम्डा, 2 पाई में कितने वेव आ रहे हैं, 2 पाई लेंथ में कितने वेव आ रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया वेव नंबर। वेव नंबर इसको डिनोट करते हैं के से। अगर लैम्डा की वैल्यू 2 पाई है, अगर लैम्डा 2 पाई है, वेव लेंथ अगर 2 पाई है, तो वेव नंबर क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ये लैम्डा की वैल्यू 2 पाई है, तो ये 2 पाई डिस्टेंस और वेव लेंथ है यही 2 पाई, तो वेव नंबर के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/2 पाई, दैट इज इक्वल टू 1। अगर 2 वेव इसमें लाई कर रहा होगा, वेव लेंथ अगर लैम्डा हो, अगर पाई होता, अगर वेव लेंथ पाई होता, वेव लेंथ अगर पाई होता तो हम कहते हैं, तो इसका अगर ये डिस्टेंस हम कहते हैं 2 पाई, वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू है लैम्डा इज पाई, वेव नंबर हम कह देंगे 2 पाई/लैम्डा, दैट इज पाई, तो वेव नंबर आ जाएगा 2, मतलब 2 पाई डिस्टेंस में 2 वेव लाई कर रही है, तो दैट इज वेव नंबर। अब इसको हम कह सकते हैं बेटा, ध्यान देना, अगर मान लो, इसका मतलब y को हम लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई v इंटू एक्स, तो ओमेगा बाई सिंस k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v,
ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ या 2 पाई बाई कैपिटल टी, वी इज वेव स्पीड, वी इज वेव स्पीड, के इज वेव नंबर। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किस वेव का इक्वेशन आ गया? ये वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हैविंग एम्पलीट्यूड ए। और y क्या है? y है इसका डिस्प्लेसमेंट। कहीं पे भी अगर हम कहें y क्या है बेटा? इसका x डिस्टेंस। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, v इज वेव स्पीड। वेव स्पीड को क्या लिख सकते हैं? वेव स्पीड को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई v इज इक्वल टू के। तो v को लिख सकते हैं ओमेगा बाई के इज वेव नंबर, तो v इज वेव स्पीड, a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा को कहते हैं 2 पाई बाई टी। के है वेव नंबर, के है 2 पाई बाई लैम्डा वेव नंबर। एक्स डिस्टेंस पे, एक्स क्या है? कहीं पे भी अगर हम एक्स डिस्टेंस पे कंसीडर करें कोई भी पॉइंट, तो अब ये स्ट्रिंग का पॉइंट कहाँ पहुंच गया है? इस पॉइंट पे पहुंच गया, पी पे पहुंच गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसका जो y डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से वो है y। y is displacement of particle from mean position at any time t at any distance x from reference, from origin, at any distance x at time t at t time and distance x is amplitude। तो y is displacement। अब y यहाँ पे और डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो वेव लिखने का एक तरीका, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा को कह सकते हो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस के, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। तो y को लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई, इसको कह सकते हैं स्मॉल टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। The wave which is propagating along x direction having time period capital T या angular frequency omega, wavelength lambda, its equation is given by y as a function of t and x। इसको हम कहेंगे y is a function of x and t। वेव का इक्वेशन दिया, तो ये हम इक्वेशन लिखते हैं फॉर इनिशियल जीरो फेज, फॉर इनिशियल जीरो फेज। इनिशियल जीरो फेज क्यों कह रहे हैं बेटा? इनिशियल जीरो फेज क्यों कह रहे हैं? बोलो। क्योंकि यहाँ पे ये ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। अब ध्यान दो, तो पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में कुछ आया बेटा कि नहीं? इक्वेशन लिखना मेन जो हमने बताया कि टी टाइम पे डिस्टरबेंस पहुंच जाएगा, एक्स डिस्टेंस कवर करेगा तो एक्स बाई वी टाइम लगेगा। उतने टाइम पहले उसका वाई डिस्प्लेसमेंट उसी का होगा जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा वाई डायरेक्शन। कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा वाई डायरेक्शन में, एसएचएम कर रहा है, इस पेन के अलॉन्ग एसएचएम कर रहा, तो जो डिस्टरबेंस इसका है वही प्रोपोगेट करके जा रहा था। एक्स डिस्टेंस पे गया और वी स्पीड से गया तो एक्स बाई वी टाइम लगा। उतना टाइम पहले जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो वाई होगा बेटा, यही हमने बताया। उसी से इक्वेशन आया हमारा वेव का, उसी से इक्वेशन आया वेव का। बोलो समझ में आया बेटा यहाँ तक की बात? पहले तो ये जरूरी है, फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं तो ये इक्वेशन अगर आपको पता है, ध्यान देना हमारी बात को, कुछ नहीं करना है। वेव जो पॉइंट मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर वापस गया, मीन पोजीशन से स्टार्ट किया, ये एसएचएम किया, एक साइकिल कंप्लीट किया, उसका हम इक्वेशन ये लिख रहे हैं। वही चीज क्या होगा? स्ट्रिंग का ये इंड है, ये इंड है, तो स्ट्रिंग में जो वेव बनेगी, ध्यान देना बेटा, स्ट्रिंग में जो वेव बनेगी वो इस तरह से बनेगी, एक साइकिल। स्ट्रिंग में जो वेव बनेगी एक साइकिल वो इस तरह से बनेगी, और इसका हमने इक्वेशन लिख दिया
ये प्रोपोगेट कर रहा है, इसी का इक्वेशन हमने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसलिए क्योंकि ये मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। x क्या है फिर से बता दें, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना समझो। x क्या है, यहां से x डिस्टेंस पे कोई जो पॉइंट था स्ट्रिंग पे वही पहुंच गया यहाँ पे, तो इसका ये हुआ y डिस्प्लेसमेंट। y डिस्प्लेसमेंट, a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड का जो डिस्टेंस होगा वो एम्पलीट्यूड होगा। और टाइम पीरियड जो एसएचएम कर रहा पार्ट के लिए एक साइकिल कंप्लीट करेगा, तो जो साइनोसॉइडल वेव है ये भी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, ओमेगा जो होगा वो होगा 2 पाई/t। 1/t को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई f। k इज नथिंग बट ओमेगा बाई v, या इसी को हम कहेंगे 2 पाई/लैम्डा, दैट इज वेव नंबर, वेव नंबर। ठीक है, यहाँ से बात यस स्टार्ट हुई, यहाँ से बात स्टार्ट हुई, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ से बात स्टार्ट हुई। यहाँ तक बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, बस इक्वेशन लिखना, ये इक्वेशन हमने लिखा। ठीक है, Yes, अब sir. ये, अब कुछ टाइम के बाद अगर हम कहें कि जो वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स टाइम में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, कुछ टाइम के बाद इसका इक्वेशन क्या होगा, देखना ध्यान से। अब हम कह रहे हैं कि ये वेव जो ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यहां से समझो, ये वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये इसका हो गया मीन पोजीशन। अब एक बात बताओ बेटा, जो वेव ट्रेवल कर रही है, हम इसका बना रहे हैं, जो वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, जो वेव ट्रेवल कर रही है, ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया। अब एक बात देखो कि ये वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, अगर हम यहाँ पे मार्क कर दें .1, यहाँ पे मार्क कर रहे हैं .2, यहाँ मार्क कर रहे हैं 3, यहाँ मार्क कर रहे हैं 4, 5, इसको कह रहे हैं 6, इसको कह रहे हैं 7, इसको कह रहे हैं 8, इसको कह रहे हैं 9, इसको कह रहे हैं 10, इसको कह रहे हैं 11, इसको कह रहे हैं 12, इसको कह रहे हैं 13। ये हमने पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट मार्क कर दिए। अब हम कह रहे हैं ये वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इसका फोटोग्राफ लिया हुआ, किसी टाइम पे फोटोग्राफ लिया गया। अब कहा जा रहा है फाइंड पॉइंट व्हिच इज हैविंग मैक्सिमम स्पीड, locate the point which is having maximum speed। कौन कौन से पॉइंट हैं 1 to 13 जिनकी स्पीड मैक्सिमम है। वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, किसी टाइम पे इसका फोटोग्राफ लिया गया, इस इंस्टेंट पे बताना है आपको पॉइंट विच इज हैविंग मैक्सिमम स्पीड। बोलो बेटा। Sir, 1, 5, 9, 13. 5 9 13 और किसी का आंसर बोलो बेटा।
सबको बताना, चलिए हम समझा दे रहे हैं, बाकी सबको बताना है, फिर सबको बताना। देखो ये वेव ट्रेवल कर रहा है किधर, पॉजिटिव एक्स में, किधर ट्रेवल कर रहा है। पॉजिटिव एक्स। अब थोड़ी देर के बाद अगर हम इसका फोटोग्राफ लेंगे, इसका dt टाइम के बाद फोटोग्राफ लेंगे, तो देखो dt टाइम के बाद अगर हम इसका फोटोग्राफ लेंगे बेटा, ध्यान देना, ये फोटोग्राफ ऐसे आएगा जो हम अब ड्रा कर रहे हैं येलो से। dt टाइम के बाद, चूंकि ये वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, dt टाइम के बाद कहेंगे तो ये वेव ऐसे ट्रेवल कर रही होगी। जो येलो से ड्रा किया गया वो बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में। तो dt टाइम के बाद, dt टाइम के बाद अगर कंटिन्यूअस वेव होता तो dt टाइम के बाद, ध्यान देना, dt टाइम के बाद क्या होता बेटा, बोलो। dt टाइम बाद जो येलो से ड्रा किया वही तो होता, बोलो। dt टाइम के बाद जो बेटा येलो से ड्रा किया वही तो बात होती। अब ध्यान देना, इसका मतलब हो गया कि dt टाइम के बाद, dt टाइम के बाद 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट किधर पहुंच गया, बोलो 2 पॉइंट किधर पहुंच गया। हर एक पॉइंट तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा ना, बोलो बेटा। सब हर पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा, हर पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेगा। सब लोग समझो बेटा, सबको बताना है। देखो ये वेव है, हमने ये दिखाया टी टाइम पे, ये यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है टी टाइम पे। अब यही हम कह रहे हैं कि dt टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर हम दिखाएं तो यही वेव, यही एक स्ट्रिंग ऐसे मान लो, उसको राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, राइट वर्ड शिफ्ट कर दो, यही चीज, यही वेव ट्रेवल कर गया इधर, यही वेव पहुंच गई राइट वर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेव ट्रेवल कर रही है पॉजिटिव एक्स में, वेव ट्रेवल कर रही पॉजिटिव एक्स में, ये इसका मीन पोजीशन है। अब ये 1 पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, और 4। 1 पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, 1 पॉइंट अपवर्ड जाएगा, यहाँ पे पहुंचा, 1 डैश पे आ गया 1 पॉइंट। 2 पॉइंट यहाँ पे था, 2 पॉइंट कहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पहुंच गया, 2 डैश पे पहुंच गया 2 पॉइंट। 3 पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे था ना बेटा, मीन पोजीशन से, हर एक पॉइंट एसएचएम कर रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, स्ट्रिंग पे हर पॉइंट एसएचएम कर रहा है। तो 4 5 6 5 पॉइंट देखो मीन पोजीशन पे, 5 पॉइंट कुछ टाइम बाद इधर आ गया, 8 पॉइंट किधर आ गया, इधर पहुंच गया, 9 पॉइंट जो मीन पोजीशन पे है इसकी स्पीड अपवर्ड होगी, जो यहाँ 11 पे वो एक्सट्रीम इंड पे है, रेस्ट में है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम इंड पे है, dt टाइम बाद ये है कि डाउनवर्ड अपवर्ड जाएगा, लेकिन इस मोमेंट पे इसकी स्पीड 0 है, एक्सट्रीम इंड पे है। 10 पॉइंट इधर होगा, यहाँ पे देखो 6 पॉइंट इधर होगा, 6 डैश पे 5 पॉइंट होगा, इसकी स्पीड डाउनवर्ड होगी। तो जो मीन पोजीशन पे होंगे जितने पॉइंट, उनकी स्पीड मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, 13 पॉइंट डाउनवर्ड होगा। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे है। तो कौन से पॉइंट है जिनकी स्पीड मैक्सिमम है, बोलो, सब लोग बोलो बेटा। पॉइंट हैविंग स्पीड मैक्सिमम, पॉइंट्स हैविंग मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड 1 5 1 5 9 13 9 13, क्योंकि ये मीन पोजीशन पे है। अब इसी में पूछा जाए कौन सा पॉइंट है, इसी में पूछा जाए कौन सा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी निगेटिव वाई डायरेक्शन में, पॉइंट्स व्हिच हैव वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन,
7. Find points which has velocity along negative x direction. Negative x direction. बोलो बेटा कौन से पॉइंट है जिनकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है? 4, 5, 6, 7, 12. 4, 5, 6, 7 तो बेटा रेस्ट में एक्सट्रीम एंड पे है। ध्यान दो, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे है। एक्सट्रीम एंड वाले तो रेस्ट में होंगे। 12. 12, 13, 6, 5, 4, कौन कौन से पॉइंट हो गए? 4, 5, 6, 4, 5, 6 और 12, 13 जिनकी वेलोसिटी सॉरी अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। नेगेटिव वाई डायरेक्शन। समझ में आई बात बेटा? बोलो। समझ में आया कि बेटा इक्वेशन लिखना हमने बताया, इक्वेशन लिखना बताया और कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं हुआ। कोई टेंशन बात नहीं। हमने क्या बताया, कैसे इसका स्पीड बताएंगे, किस डायरेक्शन वेलोसिटी नेगेटिव वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, कौन से पॉइंट को, कौन से पॉइंट की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हुआ बताओ। पॉइंट्स व्हिच हैज वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। So 1, 2. 1, 2, 7, 1, 2, 8, 9, 10. Point which is having velocity along positive y direction. Points having velocity along positive direction, positive y direction, कौन कौन से पॉइंट हुए? 1, 2, 3 तो 0 होगा, 8, 9, 10 ये भी 0 होगा, एक्सट्रीम एंड पे है। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए बेटा? 1, 2 और 8, 9, 10। ये समझ में आया सबको? Yes. बोलो बेटा समझ में आया? फिर नेक्स्ट बताओ। तुम्ही लोगों से हम पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे दिया है एक वेव है जो ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ये वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड पॉइंट्स which have, पहला पार्ट मैक्सिमम स्पीड, दूसरा पार्ट जीरो स्पीड, तीसरा पार्ट वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, चौथा वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। इसका फोटोग्राफ किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ है और ये वेव ट्रेवल कर रहा है, इधर ट्रेवल कर रहा है बेटा Negative x. नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है और किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फोटोग्राफ दिया है। ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 7, ये पॉइंट 8, ये पॉइंट 9 और ये नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। बताओ चारों पार्ट का। फर्स्ट
सॉरी मैक्सिमम वेलोसिटी, जीरो स्पीड, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, चारों को लिखो, अपने आप लिखो सब लोग। हर कोई लिखो बेटा। लिख लिया सबने? अब इसी को बेटा देखो, जब ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा, ध्यान देना, तो क्या करना है आपको, इसी को एक ऐसे वायर समझ के इसको लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, dt टाइम के बाद यही सिचुएशन क्या हो जाएगा बेटा, देखो यही हो जाएगा, ये पॉइंट वन कहीं यहाँ पे पहुंचेगा, देखो ये दिया है कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यही वेव अगर कंटिन्यूअस वेव होता तो ऐसे होता, ऐसे होता। तो वन पॉइंट देखो ध्यान से बेटा, ये हमने दिखा दिया कि dt टाइम के बाद जो हमारा येलो से है वेव ट्रेवल कर रहा है नेगेटिव एक्स में, तो ये येलो से रिप्रेजेंट होगा, dt टाइम बाद फोटोग्राफ लेंगे तो येलो से रिप्रेजेंट होगा। तो वन पॉइंट किधर पहुंच गया, वन पॉइंट कहाँ पहुंच गया, वन डैश पे। टू पॉइंट कहाँ पहुंच गया, टू डैश पे। थ्री पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे है तो रेस्ट में था, रेस्ट में रहेगा। फोर्थ पॉइंट कहाँ पहुंच आया, इस पॉइंट पहुंच गया, फोर डैश पे। फिफ्थ पॉइंट बेटा डाउनवर्ड आ गया, फिफ्थ डैश पे। सिक्स्थ पॉइंट डाउनवर्ड आ गया, सिक्स्थ डैश पे। सेवेंथ एक्सट्रीम एंड पे है, रेस्ट में रहेगा। एट्थ पॉइंट पहुंच गया इस पॉइंट पे, 8 पॉइंट। 9 पॉइंट यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा, सब कंटिन्यूअस होगा 9 पॉइंट, 9 डैश पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये 8 डैश पे आ गया और ये 6 डैश पे आ गया। तो मैक्सिमम स्पीड कौन से पॉइंट का होगा, जो मीन पोजीशन पे होंगे, जो मीन पोजीशन पे होंगे वो मैक्सिमम स्पीड होगा बेटा, जो मीन पोजीशन पे होंगे। देखो ध्यान से, मीन पोजीशन पे कौन से पॉइंट हैं, 159. हाँ 159। तो 1 पॉइंट हुआ मीन पोजीशन, 5 पॉइंट हुआ मीन पोजीशन, 9 पॉइंट हुआ मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम स्पीड पे 159, 159। समझ में आई बात सबको? यस सर। जीरो स्पीड कौन से पॉइंट होंगे, जो एक्सट्रीम एंड पे होंगे, जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम एंड पे कौन से 3, पॉइंट हैं, 7, 3 एंड 7। 7। बस बताओ क्या मुश्किल है बेटा, सब आसान है, बोलो सब आसान है। अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन, कौन से पॉइंट है जिनकी वेलोसिटी नेगेटिव 4 वाई and डायरेक्शन 6. है? 4, 5, 4 and 6. 4, 5, 6. 4 5 6, 4 5 6। वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन 1, 2, 8, 9. 1 2 8 9, 1 2 8 9। बताओ क्या मुश्किल है बेटा, ये सब क्वेश्चन ऐसे, ये सब आए हुए क्वेश्चन किसमें, एडवांस में, मेंस में, बताओ आए हुए क्वेश्चन है, पहले नहीं बताया। किधर भी कैसे भी मूव करा रहे हैं, सबका बता सकते हो, यही चीज बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? Yes. ये हम क्वेश्चन ही बता दिए सीधे, अभी क्या बताया, कुछ नहीं बताया, एक तरह से हमने कुछ नहीं बताया, बस विजिबल ट्रेवल कैसे कर रहा है। अब एक बात बताओ, हाँ कुछ पूछना है बेटा?
अब बताओ, अगर हम कहें कि कोई वेव है साइनोसॉइडल वेव, साइनोसॉइडल वेव, ये वेव ट्रेवल कर रही है निगेटिव वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर दें, जो चीज खत्म करो एकदम बिल्कुल एक्सपर्टाइज के साथ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5। अब बताओ कौन सा पॉइंट होगा जिसकी स्पीड मैक्सिमम है? 1 और 5। 1 and 5. कौन सा पॉइंट है जिसकी स्पीड 0 है? 3. बिल्कुल सही। कौन सा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में? 1, 2। देखो बेटा, जैसे ही हमें बात करनी है कि ट्रेवल निगेटिव वाई में कर रहा, सब लोग ध्यान दो बेटा, निगेटिव वाई में, तो यही स्ट्रक्चर बेटा, यही स्ट्रक्चर आप मूव करा दो, इधर मूव करा दो निगेटिव वाई में। कुछ टाइम के बाद जब फोटोग्राफ लोगे तो ये येलो से होगा रिप्रेजेंट ना बेटा, बोलो। Yes. Yes. तो इसका मतलब जब निगेटिव वाई में तो 5 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 5 डैश हो गया, 4 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 4 डैश हो गया, 3 पॉइंट एक्सट्रीम एंड पे 0 पे रहेगा, 2 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 2 डैश पे हो गया, 1 पॉइंट यहाँ पहुंच गया, 1 डैश पे हो गया, 1 पॉइंट। तो हम कहेंगे कि जो मीन पोजीशन पे उनकी स्पीड मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम स्पीड 5 1। वेलोसिटी अलोंग निगेटिव वाई, निगेटिव एक्स, किसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स में होगी? 4, 5। 4 5. 4 5, 4 5, बिल्कुल सही। किसकी वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स में होगी? 1, 1, 2। 2. वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव एक्स किसकी होगी? 1, 2. 1 2। स्पीड किसकी 0 होगी? 3. 3. 3। क्लियर सबको? बोलो बेटा। सबको क्लियर ये बात? Yes. मिटाए इसको, आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर सबको? देखो, एक वेव दिया है, उसका इक्वेशन लिखना है। वेव दिया हुआ है, इसका इक्वेशन लिखना है। अभी हम लोगों ने ये देखा था बेटा कि एक वेव जो हम लोगों ने लिखा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो k की वैल्यू आई ओमेगा बाई v, और ये इक्वेशन जो आया था वो साइनोसॉइडल वेव इस तरह से था। साइनोसॉइडल वेव जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, उसका इक्वेशन है a एम्पलीट्यूड था, और ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव नंबर था। इसका इक्वेशन हम लोगों ने लिखा जो वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में विद स्पीड v, v को कह सकते हो ओमेगा बाई के। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कहें एक वेव है, इसका इक्वेशन लिखना है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस ओरिजिन पे नहीं है, यहाँ कहीं से वेव ट्रेवल कर रही, स्टार्ट कर रही है, और ये पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है। इसका इक्वेशन लिखना है। ये पॉइंट दिया है 15 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर, and wave is traveling along positive x with a speed 2 meter per second. Write down equation of wave.
write down इक्वेशन ऑफ वेव। तो यहाँ पे बेटा इनिशियल फेस आ जाएगा, क्योंकि इनिशियल फेस यहाँ पे 0 नहीं है। समझ पा रहे हो हमारी बात को? Yes. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू कुछ नहीं, सब आसान है। लेट जनरल इक्वेशन, लेट y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फाई नॉट क्योंकि ये यहाँ पे फाई नॉट 0 नहीं है बेटा, हमें ए ओमेगा के फाई नॉट यही वैल्यू बताना है, इक्वेशन आ जाएगा। बोलो। Yes. अब ये देखो किसी टाइम के लिए एप्लीकेबल है, तो एक बात देखो कि यहाँ पे v कितना दिया है, जो जो क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन क्वांटिटी से उसको पहले लिख लिया जाए। देखो ये हमें दिया लैम्डा बाई 2, कितना दिया है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। लैम्डा 20 सेंटीमीटर आ गया। वेव स्पीड दिया है, कितना दिया है? 200 यूनिट का ध्यान रखना, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, सिंस v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी v बाई लैम्डा। v है 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा 20, कितना आ गया? 10 हर्ट्ज। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। तो ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 2 पाई एफ। समझ पा रहे हो सब लोग बेटा? Yes, sir. 2 पाई एफ, ये मीटर, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर, तो पर सेकेंड आ गया। एफ होता है 1 बाई टी पर सेकेंड, तो हर्ट्ज आ गया, 1 बाई सेकेंड इज हर्ट्ज। तो ओमेगा आ गया 2 पाई इंटू एफ। एफ की वैल्यू कितनी है? 10। कितना हो जाएगा? 20 पाई। 20 पाई ओमेगा की वैल्यू आ गई। एम्पलीट्यूड कितना होगा बेटा? मीन पोजीशन से एक्सट्रीम इन 15 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड मालूम हो गया, ओमेगा मालूम हो गया, के पता लग गया। के कैसे पता लग गया? 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई लैम्डा कितना है बेटा? लैम्डा बाई 2 है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तो लैम्डा हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे के की वैल्यू लिख दें 0.2, तो ये आ जाएगा 10 पाई। तो के की वैल्यू आ गई 10 पाई। ध्यान दे, साइन के इन साइड का टर्म हम एसआई यूनिट में रख रहे हैं, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में रखेंगे क्योंकि ये तो एंगल है। एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में रखेंगे तो वाई सेंटीमीटर में आएगा, एम्पलीट्यूड मीटर में रखेंगे तो वाई मीटर में आएगा, क्योंकि साइन ऑफ दिस एंगल वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी बेटा। समझ पा रहे हो बात को? Yes, sir. हाँ, के को अगर हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, के 2 पाई बाई लैम्डा अगर लिख रहे हैं, तो लैम्डा अगर मीटर में लिख रहे हैं तो एक्स को क्या लिखना पड़ेगा हमें? मीटर में। अगर 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो एक्स सेंटीमीटर में लिखेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। समझ पा रहे हो बात को बेटा? देखो के एक्स है, तो अगर हम 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, लैम्डा अगर हम मीटर में रखें तो एक्स मीटर में रखेंगे, तभी तो के एक्स एंगल आएगा। एक लैम्डा सेंटीमीटर में रखें तो एक्स सेंटीमीटर में रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना बेटा। Yes, sir. तो यहाँ पे हमें के पता लग गया, तो y की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। y की वैल्यू में इक्वेशन जो लिखना है, y इज इक्वल टू 15, ये सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो y क्या आएगा? सेंटीमीटर में। साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आई 20 पाई टी माइनस के की वैल्यू आई 10 पाई एक्स प्लस फाई नॉट। हमें फाई नॉट चाहिए, तो देखो एट टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, t0 x0 पे y कितना है बेटा? 7 point. Minus 7 point. माइनस 7.5 सेंटीमीटर। देखो ये हमने सेंटीमीटर में लिखा 15, तो y भी सेंटीमीटर में लिखेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 7.5 सेंटीमीटर, तो माइनस 7.5 इज इक्वल टू 15 साइन t0 x0, तो फाई नॉट आ गया।
तो साइन फाई नॉट की वैल्यू आ गई -1/2। तो फाई नॉट कितना आ गया? -5/6। -π/6। या हम कह सकते हैं पाई प्लस π/6। बोलो। यस। Yes. या 7π/6। अब यहाँ पे देखो, हमने एसएचएम में बताया था बेटा, क्या बताया था? ये किधर मूव कर रहा है? वेव किधर ट्रेवल कर रही है? Rightwards. पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस इंस्टेंट पे जो हम यहाँ पे 0.1 कह रहे हैं, इस इंस्टेंट पे 0.1 की वेलोसिटी पॉजिटिव वाई में होगी कि नेगेटिव वाई में? इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे Positive. पॉजिटिव। देखो, वेव ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स में। अब देखो, इसका मतलब अगर ये कंटिन्यूअस होता तो कुछ टाइम के बाद ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, तो कुछ टाइम के बाद सिचुएशन ऐसे होती बेटा। अगर एक कंटिन्यूअस वेव होता, मान लो कि ये यहाँ से कहीं से आ रहा होता, तो ये पॉइंट क्या हो जाता? यहाँ कहीं पहुंचता। इसका मतलब ये पॉइंट की वेलोसिटी तो अपवर्ड होगी ना, पॉजिटिव वाई होगी। बोलो। Yes. तो जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ध्यान दो, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कोसाइन से डिफाइन होगा। एसएचएम में बात हुई है खूब डिटेल में। तो कॉस पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, साइन साइन नेगेटिव है, क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट साइन नेगेटिव है। साइन नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो क्या लिखोगे? -5/6. -π/6। समझ में आई बात बेटा? किसी को अगर यहाँ डिफिकल्टी हो रही तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एसएचएम में डिटेल में बताया है, फिर हम बता देंगे इसको, फिर बता देंगे इसको। अभी हम फिर फाई नॉट यहाँ पे जो चूज करेंगे वो -π/6 लिखेंगे। तो इक्वेशन आ जाएगा y = 15। बस ये 15 साइन ऑफ 20πt -10πx -π/6। ये इक्वेशन आ गया वेव का, विच इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अभी बेटा आप लोगों की क्लास होगी केमिस्ट्री की 3:15 से, ठीक है? कोई नहीं, आज हमने कुछ ऐसा बताया नहीं, इंट्रोडक्शन रहा बेसिकली, लेकिन ये हम कल से फिर थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए इक्वेशन वगैरह लिख करके, लेकिन हम बताते जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसमें हम कराते जाएंगे बेटा। बहुत आसान है, स्कोरिंग है, कुछ मुश्किल है नहीं। इतने क्वेश्चन कराएंगे कि अपने आप सब कुछ एक एक चीज पता लग जाएगी। तो रेगुलर रहे बेटा, कोई क्वेश्चन कोई क्लास absent ना हो, सब लोगों को यही कह रहा हूँ। बाकी हम पीडीएफ भी भेज देंगे और इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, तो एक बार देख लेना। इक्वेशन लिखने पे ज्यादा कंसंट्रेट ना करो। इक्वेशन हमने जनरल लिख दिया, अब उसी में हम लेफ्ट राइट या वाई डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स में, किधर भी कैसे भी पूछा जाए सब बताएंगे। तो उसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन इसी पे रहता है, और फिर आगे चीजें आसान हो जाएंगी। मेन इक्वेशन लिख करके उसका हर एक पहलू समझना जरूरी है, ठीक है बेटा?